जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 27 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जनवरी के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जनवरी के दिन। भाई इतने सारे कार्ड आ गए, मैं इन्हीं में से ले लेती हूँ। ओके, ये आ गया, इसको मैं बॉटम की एनर्जी बना लेती हूँ। ओके, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे बॉटम में आ चुका है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि अगर ये आप हैं, कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकते हैं जो इस वक्त उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं है, जो चला गया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सैड हो सकते हैं, अपने पास्ट को याद करके काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर आप ही को क्यों चूज़ किया गया इन सारी दिक्कतों के लिए। या फिर जो चला गया है उस पर डिप्रेशन, उस पर सैडनेस, अकेलापन, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को लेके परेशान हो रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अदरवाइज ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। जस्ट ए मिनट। सॉरी। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 5, 6, 4, 55, 6 एंड 4 एंड 9 एंड 10 एंड 10। तो 10 10 55 ये नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। 69 भी है यहाँ पे। तो भाई ये एनर्जी, चलिए देखते हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ पर 5, 6, 11 ट्विन फ्लेम फिर से। चलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि या तो इन्होंने ही आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, या फिर इनको कोई बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। फाइव, 6, 11 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, उसके बाद भी इनको लॉस क्यों हुआ। मे भी आपके पार्टनर, क्योंकि ये एम्प्रर की पोजीशन पे हैं। एम्प्रर का मतलब ये है, चाहे एम्प्रर हो या एम्प्रेस हो, जेंडर कोई भी हो, लेकिन ये अथॉरिटेटिव हैं एंड इन्होंने सबका ख्याल रखा है। एंड ये भी दिख रहा है कि जैसे इन्होंने, ये ऐसे थ्रोन पे बैठे हैं जिसमें कांटे लगे हुए हैं। कांटे लगे होने का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके इस पोजीशन को पाया है, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया। जैसे हम लोगों के फादर होते हैं, फादर फिगर, आपके पार्टनर फादर फिगर हो सकते हैं, या तो ये आप ही के बच्चों के मॉम या डैड हैं, या तो फिर ये किसी के बच्चों के मॉम या डैड हैं, मतलब ये मैरिड हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर अपनी फैमिली की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई डोंट नो, फिर से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से चलने के बाद भी इनकी लाइफ में उस तरह की, जैसे जब कोई इंसान बहुत अच्छा अच्छा करता है सबके साथ एंड वो सोचता है कि उसका आउटकम उसे अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी चीज़ें खराब हो गई हैं। तो आपके पार्टनर के मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब मैंने सबके साथ सही किया तो गलत क्यों हुआ मेरे साथ। 5, 6, 11 कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है कि इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गलती करी, वो सिर्फ आपको आपका जस्टिस ना देना। मतलब इन्होंने, हो सकता है, अब देखिए वही चीज़ होती है कि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक एक कदम फूंक फूंक के चलता है, लेकिन फिर भी उसको एक ना एक गलती तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने, हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह का अफेयर रखा हो, आपके साथ किसी तरह से रिलेशनशिप रखा हो, लेकिन ये आपको जस्टिस नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इनको लगता था कि जस्टिस कोई दूसरा पर्सन डिजर्व करता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ है आपके साथ। आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं
एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है, जैसे जब कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री को चेक करता है, जैसे जब किसी का बुरा टाइम चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये सब देखिए, ये सारे साइन है कि कोई बुरा वक्त चल रहा है। तो जब किसी का बुरा टाइम चल रहा होता है तो वो अपनी गलतियों को चेक करता है कि मैंने ऐसा किया क्या था जो आज मेरी ये हालत हुई है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने सबके लिए हमेशा बहुत किया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा, लेकिन बस इनसे एक ही गलती हुई थी कि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। एंड इस वजह से आज इनके साथ शायद ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन्हीं गलतियों का रिजल्ट है। 6 and 4 10 कर्मा। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ इनको लेसन सिखा रही है, लाइफ इनको बता रही है कि जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ है, एंड इसी वजह से इनके साथ ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। 6 4 10 5 15 इन्होंने आपके साथ कोई डबलिश एक्ट किया है। आई डोंट नो, कोई तो काम इन्होंने ऐसा किया है, या तो ये हो सकता है कि आपको छोड़ के, आपको डिवोर्स देके इन्होंने किसी और से शादी कर ली, या फिर इन्होंने आपके साथ किसी तरह का बिट्रेयल किया था। ये भी पॉसिबल है कि बीइंग ए मैरिड पर्सन इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, या फिर आपको शादी का झांसा देके शादी किसी और से कर ली, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, मे बी आप इनका अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। 9 5 14 यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मे भी अपनी ज़िंदगी में खुशियों का वेट कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेंटिकल पेंटिकल दिख रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, एंड इन्होंने, जैसे हर इंसान ड्रीम देखता है कि इस टाइम पर उसकी लाइफ इस्टेब्लिश हो जाएगी, इस टाइम तक उसकी लाइफ में ये सब कुछ होना चाहिए, या फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में लोगों से कंपेयर करता है कि वो वहाँ तक पहुँच गए, मैं कहाँ पहुँचा। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पीछे रह गए, एंड जब ये पीछे रह गए हैं तो ये जो हैं अपनी सिचुएशन को जैसे जज कर रहे हैं कि आखिर मुझसे गलती कहाँ पे हुई। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपको या तो इंतज़ार बहुत करवाया है, एंड वही इंतज़ार इनकी किस्मत में लिख गया है अपने फाइनेंसेस के लिए। मतलब जैसे होता क्या है कि जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वही चीज़ पे चोट पड़ती है, वही चीज़ हम लोगों का वीक पॉइंट बन जाती है, एंड उसी पर चोट पड़ती है जब कोई किसी के साथ गलत करता है। ओके, जैसे आपके पार्टनर को पैसे से ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने बाकी सारी चीज़ें ठीक की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बिट्रे किया, चीट किया। ओके, तो इनकी किस चीज़ पे चोट पड़ी है? इनके फाइनेंसेस पे चोट पड़ी है। क्यों? क्योंकि डिवाइन को पता होता है ना कि आपकी कमज़ोर नस कौन सी है, उसी को दबाना है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंसान की कमज़ोर कड़ी, एंड आपकी कमज़ोर कड़ी हो सकते हैं ये पर्सन। आपने शायद इनसे बहुत प्यार किया, तो आप इनके लिए अभी तक वेट कर रहे हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि आप घड़ी घड़ी इंतज़ार में रहते हैं कि कब आएंगे आपके पार्टनर, कब आपको मिलेगा जस्टिस, कब होगा सब कुछ ठीक। एंड ऐसा दिख रहा है कि वही चीज़ इनकी लाइफ में आ गई है कि ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा सब कुछ ठीक, कब इनको मिलेगी पोजीशन, पावर, या वैसी ज़िंदगी जैसी इन्होंने कभी सोची थी। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने आपको इंतज़ार करवाया, इस वजह से डिवाइन इनको वेट करवा रहे हैं कि देखो ज़रा इंतज़ार कैसा होता है। दूसरे को वेट करवाना ईजी होता है, लेकिन जब खुद को वेट करना पड़ता है तब पता चलता है कि वो कितना पेन में रहा होगा। ओके, 10 10 9 19 यस, इनको समझ में आ चुका है कि जब तक ये आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, इनका वक्त नहीं बदलेगा। 10 6 16 यस, इनकी ज़िंदगी में टॉवर आया हुआ है, एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, पूरा जैसे सारी हिस्ट्री पूरी खंगाल रहे हैं कि कहाँ गलती हुई है। तो इनको आप ही के साथ सबसे ज़्यादा इनजस्टिस किया हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी कहीं कोई, मतलब रिटर्न में कुछ ऐसा है भी नहीं, जैसे ना आप इनको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, अब जैसे अगर आपको कोई धोखा दे दे, कोई आप, मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ ट्रस्ट पे होती हैं, हर चीज़ का रिटर्न नहीं होता है कोई एविडेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिटर्न एविडेंस नहीं था, आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरीके से फंसाया हो सकता है, आपको क्लियर कट कमिटमेंट नहीं दिया हो सकता है, लेकिन आपको इंतज़ार करवाया, आपको परेशान किया, आपकी ज़िंदगी जैसे डिस्ट्रॉय कर दी, या अननोइंगली भले ही किया हो, लेकिन हुआ तो।
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 10 6 16 इनकी ज़िंदगी में टॉवर आया हुआ है एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक ये टॉवर तभी ख़त्म होगा जब आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, यहाँ पे 20 years जजमेंट। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम पेन दिया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको घड़ी घड़ी चोट पहुंचाई है, जैसे बिल्कुल ही टूट गए हैं आप, बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं एंड आपकी एनर्जी टेम्परेंस की भी आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आप लोग इनसे डिटैच हो चुके हैं। आपका जैसे डिटैचमेंट का मतलब ये है कि अब आपको किसी चीज़ से लगाव नहीं रह गया है, किसी चीज़ में आपका मोह मोह भंग हो चुका है, आपका शादी से ही जी हट गया है, आपका किसी से लव अफेयर करने का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा लव किया था, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया है, क्योंकि वेट करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है एंड इस वेट में जैसे लगता है आपकी सारी इच्छाएँ ख़त्म हो गई। ओके 9 10 19 एंड ये 10 10 20। यस, जजमेंट पास हो गया है आपके पार्टनर पे। ये इन्होंने अननोइंगली शायद ऐसा क्राइम कर दिया है जिसका इनको आइडिया भी नहीं था। इनको शायद नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाएगी, चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, यहाँ तक पहुँच जाएंगी, लेकिन ये क्राइम इनसे हुआ है। 20 एंड ये 9 फिर हो गया 11 सेम टू सेम। जो पेन आपको मिला है, जो पेन इन्होंने आपको दिया है, आपकी किस्मत में लिख दिया है, वही सारा पेन इनको भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आपका वीक पॉइंट हो सकते हैं आपके पार्टनर एंड इनका वीक पॉइंट हो सकता है मटेरियल चीज़ें या शायद प्यार। जो भी चीज़ इनके लिए वीक पॉइंट थी वो इनकी लाइफ से गायब कर दी गई है, बताने के लिए कि तुमने जिसको जो दिया वो तुम्हें भी जरा टेस्ट करके देखो तुम्हें कैसा लग रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं एंड इनकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देता है एंड इनको फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं, माफ़िया मांग रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, तो रीडिंग बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। जय माता दी।